हेलो मेरे लाल बाल गोपाल, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन की स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हम सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरुआत करेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा 10th चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इस चैप्टर के जितने भी बीच वाले क्वेश्चन है, बाहर वाले क्वेश्चन है, हम सब के सब सॉल्व करने वाले हैं। पहले मैं सारे अंदर वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं, उसके बाद बाहर वाले सॉल्व करेंगे, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अंदर वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का, ध्यान से पेन कॉपी लेकर बैठना, सारे क्वेश्चन हम एक एक करके सॉल्व करेंगे बच्चों। सबसे पहला 10th.1 क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों की संरचना बनाओ। ये चैप्टर नंबर 10th है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला। उसमें हम लोग ये कुछ नाम दे रखे हैं हमको, इन सबके स्ट्रक्चर्स बनाने, संरचना बनानी है। देखो जरा ध्यान से, एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहला है 2-chloro-3-methyl पेंटेन। बेटा इसको देखते सबसे पहले इस पे फोकस करो, क्या है पेंटेन। पेंटेन का मतलब कितने कार्बन? 5, 1 2 3 4 एंड ये 5। ये क्या बनाया सर? बेटा जहां कॉर्नर है वहां क्या है? कार्बन। कॉर्नर कार्बन, कॉर्नर कार्बन, कॉर्नर कार्बन, कॉर्नर कार्बन। कितने कार्बन हो गए? 5। 2 पे क्या आ रहा है? क्लोरो। लेट अस सपोज मैं यहां से काउंटिंग शुरू करूं तो 2 पे क्या आ रहा है बच्चों? क्लोरो। मतलब यहां पे क्या आ रहा है? Cl। 3 मेथिल, 3 पे क्या आना चाहिए? मेथिल। मतलब ये मेथिल समूह आ गया अपना यहाँ पे, बस खत्म। एक बार अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? 2-chloro-3-methyl पेंटेन। आ गया, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2, 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन बनाओ सबसे पहले। ये क्या होती है बच्चों? अपनी साइक्लोहेक्सेन। 1 पे क्या आ रहा है? क्लोरीन। मान लो मैंने यहां से काउंटिंग स्टार्ट करी तो 1 पे क्या आ रहा है अपना? क्लोरीन। 4 पे क्या आ रहा है? एथिल। 1 2 3 4। 4 पे क्या आ रहा है? एथिल। एथिल क्या होता है? C2H5। इज दैट क्लियर? बहुत सही क्वेश्चन था। इसके बाद देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 तृतीयक ब्यूटिल 3 आयोडोहेप्टेन। सबसे पहले हम इस पे फोकस करेंगे, आयोडोहेप्टेन क्या है। आयोडो को भी छोड़ो, हेप्टेन क्या है? हेप्टेन का मतलब कितने कार्बन बच्चों? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 और ये कितने हो गए बच्चों? 7। अब देखो सबसे पहले 3 पे क्या आ रहा है? आयोडो। यहां अगर मैं यहां से काउंटिंग शुरू करता तो 1 2 3, यहां पे क्या आ रहा है बच्चों? अपना आयोडीन। उसके बाद देखो जरा, 3 आयोडोहेप्टेन हो गया। अब 4 तृतीयक ब्यूटिल है, 4 नंबर पे कुछ आ रहा है तो 1 2 3 4 पे कुछ आ रहा है, यहां कुछ आ रहा है। अब ये क्या है? तृतीयक ब्यूटिल क्या है? ब्यूटिल का मतलब 4 कार्बन और तृतीयक का मतलब 3 डिग्री। तो 4 कार्बन होने चाहिए और वो भी कौन से होने चाहिए? 3 डिग्री। ये लो, ये कार्बन है, इसको पूरा जोड़ दो ना, ये कार्बन है और यहां पे कितने कार्बन है? टोटल 4। इसको हम क्या बोलते हैं? तृतीयक ब्यूटिल। बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके बाद देखो 1-bromo-4 द्वितीयक ब्यूटिल 2-methyl बेंजीन। सबसे पहले बेंजीन बनाओ बच्चों। ये क्या है तुम्हारी? बेंजीन है। ऐसी बेंजीन होती है? पता नहीं। ये क्या है बच्चों? बेंजीन है। बेंजीन है ना। इसके बाद देखो 1 पे क्या आ रहा? ब्रोमीन। मतलब मैं यहां से स्टार्ट करता तो यहां पे क्या आएगा बच्चों? तुम्हारा ब्रोमो। 4 पे क्या आ रहा? द्वितीयक ब्यूटिल। 2 पे मेथिल बेंजीन, तो यहां से 2 पे क्या आ रहा तुम्हारा? मेथिल। 4 द्वितीयक ब्यूटिल। द्वितीयक ब्यूटिल वो कौन सा ब्यूटिल था? तृतीयक। अब कौन सा बोल रहा है? द्वितीयक। 4 पे मतलब यहां द्वितीयक ब्यूटिल का मतलब यहां पे देखना बच्चों, 2 डिग्री वाला ब्यूटिल आना चाहिए। कार्बन कितने आने चाहिए? 4। और ब्यूटिल ऐसा, ये तो वही बन गया ना। ना 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 ना, गोरी CH CH2 CH3। ध्यान से देखो जरा, एक कार्बन है, 2 3 4, 4 कार्बन मतलब ब्यूटिल। द्वितीय का मतलब ये कार्बन कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का। बहुत इजी क्वेश्चन था। 1,4-डाइब्रोमोब्यूट-2-ईन। 1,4-डाइब्रोमोब्यूट-2-ईन है तो ब्यूट मतलब क्या बच्चों? 4 कार्बन। 2-ईन का मतलब 2 पर डबल बॉन्ड। उसके बाद 1,4-डाइब्रोमो, 1 एक तो 1 पर ये रहा और एक 4 पर ये रहा। आ क्या रहा है? 1,4 ब्रोमो पे आ डाई, दो बार कुछ आ रहा है, ब्रोमो आ रहा है, मतलब यहां पर एक ब्रोमीन और यहां पर दूसरा ब्रोमीन।
इज दैट क्लियर बच्चों? ये हमारा क्वेश्चन हुआ 10.1। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 10.2 ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। इसमें क्या है, अल्कोहल तथा केआई की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम अल्कोहल को लेते हैं कि एक्चुअल में ये बोल क्या रहा है। देखो, अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन, ये अल्कोहल है तुम्हारा सुगला, इसकी रिएक्शन में केआई से करवाऊं, किससे करवाऊं? केआई से, तो होगा क्या पहले ये देखते हैं, फिर बाद में उसकी बात करेंगे। अगर मैं इससे रिएक्शन करवाऊं ना तो ये बनाएगा बच्चों RI प्लस H2। कैसे कैसे बनाएगा, ध्यान से देखना। यहां से सॉरी H2 ना, KOH, क्या कर रहे हो अमन सर, प्लस में ये बना देगा KOH ऐसा। अब ये कैसे बनाएगा, इस सुगले को फोकस करना जरा। यहां से क्या होता है, KOH बाहर निकल जाता है, ठीक है, और KOH बाहर निकल के वो क्या बन जाएगा, KOH, और बचा क्या हो जाएगा RI। अब इस रिएक्शन में प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर इस अल्कोहल तथा केआई की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते? अगर मैं इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करता, लेट सपोज मैं यहाँ H2SO4 लिख देता, तो ये रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती, ध्यान से देखना। ये यहाँ पे केआई की जब मैं अगर H2SO4 लूंगा ना, तो ये H2SO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रबल ऑक्सीकारक है, ये ऑक्सीकृत कर देता है लोगों को सुगला, और खुद को अपचेत कर देता है। तो ये केआई इससे अभिक्रिया कर लेता है और ये बना देता है बच्चों इससे KHSO4 प्लस HI, कुछ ऐसी रिएक्शन हो जाती है। अब ये जो HI है, क्योंकि H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है, और इसको ऑक्सीडाइज करने के बाद में ये कन्वर्ट कर देगा इसको H2O में, SO2 में और I2 में। एक रिएक्शन हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन। और ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ। अब ये हुआ क्या प्रॉब्लम कि अगर मैं इस रिएक्शन में H2SO4 लेता, तो H2SO4 क्या करता, KI को ऑक्सीडाइज कर देता और वो यहां आकर कन्वर्ट हो जाता। फिर अगर ये KI ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये रिएक्शन नहीं होने देगा। तो ये एक तरह से इसमें काम खराब कर रहा है हमारे लिए, सुगला एक तरह का ये। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह हम यहाँ पे यूज ले लेते हैं बच्चों H3OPO4 का, फास्फोरिक एसिड का यहाँ उपयोग कर लेते हैं, ताकि ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है और उसके बाद में रिएक्शन हो जाती है। तो आई होप अब ये समझ गए होंगे कि उपयोग क्यों नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10.3। प्रोपेन के विभिन्न डाई हेलोजन व्युत्पन्नों की संरचना लिखो। प्रोपेन है, प्रोपेन क्या बच्चों तुम्हारा, जनरली एक CH3 CH2 और ये CH3, इसके डाई हेलोजन व्युत्पन्न की संरचना बनाओ। डाई हेलोजन व्युत्पन्न क्या होंगे बच्चों, जिसमें हेलोजन कितने होंगे, 2। कौन कौन से बन सकते हैं, पहला देखना ध्यान से। एक मैं ऐसा बना सकता हूं CH3 CH3, एक हेलोजन यहां आ जाए, एक हेलोजन यहां आ जाए, पहला तो ये बना सकता हूं। दूसरा ये बच्चों वही है यार, जेम डाइलाइड, विस डाइलाइड, अल्फा ओमेगा डाइलाइड, वही। एक मैं ऐसा कर सकता हूं CH3 CH2 CH, एक X यहां आ जाए और एक X यहां आ जाए, ये भी तो सही बात है, ये दोनों X इसकी जगह आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तीसरा CH3 CH, एक X यहां आ जाए, CHX एक यहां आ जाए, ये भी कर सकते हैं, अलग अलग हेलोजन जा सकते हैं। फोर्थ नंबर का देखो जरा ध्यान से, CH2 CH2, एक X यहां आ जाए और एक X यहां आ जाए, इस तरीके का इनको देख लो जरा ध्यान से। ये कार्बन जो है कौन सा डिग्री का बन गया बच्चों, अब यहाँ पे 2 डिग्री का बन गया, ठीक है। ये वाला कार्बन कितना डिग्री का बन गया, 1 डिग्री का। ये कार्बन यहाँ पे 2 डिग्री का और ये कार्बन यहाँ पे 1 डिग्री का, और इधर ये 1 डिग्री का और ये भी 1 डिग्री का। कुछ इस तरीके से इनका आंसर हो जाएगा बच्चों, इजी इजी सा काम है, ठीक है। नेक्स्ट हाँ बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10.4। 10.4 क्या बोल रहा है, C5H12 अणुसूत्र वाले समावयवी एल्केनों में उसको पहचानो जो प्रकाशिक क्लोरीनीकरण देता है। अब करना क्या है इस क्वेश्चन में, अपन ने एक रिएक्शन पढ़ी है कि हमारा जो हेलो एल्केन है, जो भी एल्केन है, अगर हम इसका क्लोरीनीकरण करते हैं प्रकाश की उपस्थिति में तो ये कन्वर्ट हो जाता है RCl प्लस HCl में, ऐसा ये एक रिएक्शन पढ़ी है अपन ने ना। तो उसी का क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है, क्या बोला है कि केवल एक मोनोक्लोराइड देने वाला इसका बताओ
3 वाला इसका बताओ, 4 वाला इसका बताओ। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले C5H12 किसका सूत्र है इस पे फोकस करो। C5H12 किसका सूत्र है, ये कार्बन 5 है, मतलब कि ये है क्या बच्चों तुम्हारा पेंट। 12 है, हाइड्रोजन दुगने से 2 ज्यादा, मतलब ये क्या है तुम्हारा पेंटेन। अब पेंटेन के स्ट्रक्चर कौन कौन से बन सकते हैं, 1 2 3 4 5। एक तो ये बन गया जिसको हम क्या बोलते हैं एन पेंटेन, सिखाया ना मैंने बच्चों, तुमको भूल जाते हो यार तुम, ये क्या एन पेंटेन। एक दूसरा हमने ये बना रखा बच्चों CH3 CH CH3 CH2 CH3, इसमें भी टोटल कार्बन 5 है और हम इसको क्या बोलते हैं आइसोपेंटेन। भूल गए क्या यार तुम, मेरे प्यार को भूल मत जाना बच्चों तुम, आइसोपेंटेन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। एक है बच्चों नियोपेंटेन, CH3 ये क्या है बच्चों तुम्हारा नियो पेंटेन। अब मैंने तुमको बहुत अच्छे से सिखाया है यार ये कि आइसो और नियो क्या होते हैं, अब मैं यहाँ वो नहीं सिखा सकता हूँ, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, अगर मैं इसका क्लोरीनीकरण करूं, सबसे पहले यहीं से बात करते हैं, इसका क्लोरीनीकरण करूं तो क्या होगा, कार्बन यहां से हटकर, यहाँ कार्बन के यहाँ हाइड्रोजन हटकर हेलोजन आ सकते हैं, यहां से हाइड्रोजन हटकर हेलोजन आ सकते हैं, यहां से ये दोनों तो सेम हो गए 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। कहाँ इससे कहाँ से बन सकते हैं, इससे कहाँ से बन सकते हैं, इससे कहाँ से बन सकते हैं, ये चेक करना है। देखो यहां तुम इस कार्बन के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, ये सारे 1 डिग्री है और सारे 1 डिग्री, तो इसमें से तुम कहीं से भी क्लोरीनीकरण करो एक ही बार होगा। तो ये आंसर हो गया बच्चों तुम्हारा फर्स्ट का, इसका केवल एक मोनोक्लोराइड देगा, यहां से देने पर ये केवल एक मोनोक्लोराइड देगा। इज दैट क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो 3 समावयवी मोनोक्लोराइड, 3 समावयवी मोनोक्लोराइड का मतलब क्या है, देखो 1 2 3, यहां से 3 दे देगा, अब यहां से निकालोगे तो ये बन जाएगा, यहां से निकालोगे तो ये बन जाएगा, तो ये केवल 3 ही दे सकता है, मतलब ये आंसर हो गया किसका तुम्हारा सेकंड का। 4 समावयवी 1 2 3 और 4, ये चारों से अलग अलग देंगे, इस ये वाला निकालने की कोशिश करो तो वापस से वो यही बन जाएगा, तो ये आंसर किसका हो गया बच्चों तुम्हारा थर्ड का। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन खैर नहीं आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन अच्छे ही आएंगे और तुम करके आओगे बहुत अच्छा पेपर, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से, उम्मीद कर रहा हूं ऐसी। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10.5, निम्न में उत्पाद लिखो। कुछ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ आ सकता है। क्या है बच्चों कि जितने भी यहाँ पे कुछ लिख रखे हैं क्वेश्चंस, उनमें तुमको उत्पाद बताना, प्रोडक्ट बताना है। अब यहाँ हर एक का हमको क्वेश्चन ध्यान से सीखना पड़ेगा, सारी रिएक्शंस का काम है, अगर आपको रिएक्शंस याद है तो तुम ये काम कर लोगे, अन्यथा तुम ये काम नहीं कर पाओगे। देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ दे रखा है, इसकी रिएक्शन करवा रखी SOCl2 से। अब याद करो बच्चों, तुमको अगर याद हो तो ROH की रिएक्शन हमने करवाई थी SOCl2 से, ठीक है, वो भी पिरिडीन की उपस्थिति में। अब यहाँ पिरिडीन दे नहीं रखा, लेकिन अपन नहीं दे रखा तो अपन को याद है, फिर जैसे इसकी रिएक्शन करवाई थी तो क्या बना था अपना RCl प्लस H2O, नो RCl प्लस HCl प्लस SO2। इस रिएक्शन का नाम क्या था, डार्जन अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इसको नहीं भूल सकते हम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये सबसे बेस्ट मेथड है एल्किल हैलाइड बनाने का, याद करो, ये समझ की बात है ना। इसके बाद देखो, अब इस रिएक्शन को मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ एल्कोहल में तुम्हारा कौन सा पार्ट दे रखा है बच्चों, फिनोल। कैसे ये रिएक्शन होगी देखना ध्यान से, जैसे तुम इसकी रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ आ जाएगा Cl प्लस बाहर निकल जाएगा तुम्हारा SO2 प्लस बाहर निकल जाएगा तुम्हारा HCl। कैसे हुआ सर ये, देखो बच्चों क्या करने का है तुमको, यहाँ जो Cl है एक H और Cl बाहर निकाल दो तो क्या बन गया HCl, एक SO और एक O2 मिलके क्या बन जाएगा SO2, सब बाहर निकल गया। अब बच रहा क्लोरीन और ये, तो इस पे लग जाएगा और ये क्या बन जाएगा बच्चों तुम्हारा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अगर इसमें पिरिडीन डाल दिया जाए, SO2 तो गैस बाहर है निकल जाएगी, और अगर पिरिडीन डाल दिया जाए तो HCl इसको अवशोषित कर लेगा और शुद्ध अवस्था में क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, Br2HB की रिएक्शन करवानी है। देखो ये इस हिस्से का कुछ नहीं करेगा, इस हिस्से का कुछ नहीं करेगा, इस हिस्से के साथ गेम खेलेगा। और इस हिस्से के साथ गेम खेलने का मतलब है ब्रोमीन जो है एल्केन का ब्रोमीनीकरण हो गया। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा था उसमें क्लोरीनीकरण करा था, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका ब्रोमीनीकरण करेंगे। अब देखो जरा ध्यान से ब्रोमीनीकरण कैसे होगा। 2 एल्केन के कार्बन है यहाँ, इसको तो ये छेड़ ही नहीं सकता, इसकी इतनी औकात नहीं कि इनको छेड़ देवे, ठीक है। एक ब्रोमीन यहां से निकल जाए तो यहां क्या लग जाएगा, बाहर क्या निकल जाएगा, HBr। और यहां से भी निकल सकता था, लेकिन यहां से निकलने के पीछे क्या होगा कि ब्रोमीन जो इसका मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, क्रियाविधि फॉलो करते हैं, उसमें इस रिएक्शन में मुक्त मूलक बनता है, पढ़ा होगा। मुक्त मूलक बनता है तो ये मुक्त मूलक यहां से इस बेंजीन में रेजोनेंस में चल जाएगा और रेजोनेंस से स्टेबिलिटी को बढ़ जाएगी। इसलिए यहां पे ब्रोमीन लग रहा है, ना कि यहां लग रहा है। अगर यहां लग रहा होता तो ये रेजोनेंस में नहीं, थोड़ा कम स्टेबल हो जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ये मुख्य है और जो दूसरा वाला बनेगा वो अल्प है, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो इस वाले में HCl प्लस उष्मा, ये कुछ दे रखा है, फिर से बहुत ईजी है। इसमें क्या होगा कि यहां से H और OH बाहर निकल जाएगा। मैं बना देता हूं एक बार, ये OH और ये H बाहर निकल जाएगा, मिलके क्या बन जाएगा बच्चों, क्या बनेगा मेरे लाल बाल गोपाल, H2O बन जाएगा। अब क्या बच रहा है, बेंजीन है सर, सुगली बहेंजीन है, ये कौन है, बहेंजीन। और यहां OH ऐसा का ऐसा है, CH2, उसके पास कौन लग जाएगा अब, Cl, और बाहर क्या निकल जाएगा तुम्हारा H2O। HCl इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ sp2 कार्बन से जुड़ा है और यहाँ sp3 कार्बन से जुड़ा है। ओके, इसके बाद देखो इस वाले में, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों ना। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मार्कोनिकोव का रूल लग रहा है। इसमें मार्कोनिकोव रूल क्या है, अगर यहाँ H2O2 या कोई भी पेरोक्साइड डाल देते तो ये एंटी मार्कोनिव को फॉलो करता, अभी ये किसको फॉलो कर रहा है, मार्कोनिव को। मार्कोनिव का रूल क्या है, हेलोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। हाइड्रोजन की संख्या कम कहां है, एक तो ये रहा और एक ये रहा। यहां कितने हाइड्रोजन होंगे, एक। यहां कितने हाइड्रोजन होंगे, 0। क्यों, क्योंकि यहां 4 कार्बन बन रहे हैं, चारों बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन के, और यहां 3। तो यहां कम है और यहां ज्यादा है, तो यहां पे कौन चल जाएगा, आयोडीन, ऐसा। CH3 है, यहां कौन आ जाएगा बच्चों, आयोडीन। और ये वाला बॉन्ड यहां एक हाइड्रोजन आ जाएगा, जिसको हम दिखाते नहीं है, खैर ये इंपॉर्टेंट है मार्कोनिकोव। अगर इसमें मैं H2O2 डाल देता तो उल्टा हो जाता, आयोडीन यहां जाता, H यहां जाता। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है, ये तो बहुत फ्रीक्वेंशियल रिएक्शन दिख रही है मुझे। इसमें क्या करना है, NaBr बाहर निकाल दो, बहुत इजी। इससे सुगला इजी क्वेश्चन आज तक कभी नहीं देखा बच्चों मैंने। CH3 CH2 और यहां क्या आ जाएगा तुम्हारा I, बाहर क्या निकल जाएगा, NaBr, बस। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, यहां ब्रोमीनीकरण करना है प्रकाश की उपस्थिति में। एल्केन का ब्रोमीनीकरण करते हैं, इस सुगले को ये छेड़ भी नहीं सकता। यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे ब्रोमीन जाएगा और HBr बाहर निकल जाएगा। ध्यान से देखो, हमारे साथ यहां लग जाएगा बच्चों Br, ये तो डबल बॉन्ड ऐसा ही, और यहां क्या लग जाएगा तुम्हारा Br, और बाहर क्या निकल जाएगा, HBr। यहां पर भी Br लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं है। यहां या यहां नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि वहां स्टेबल नहीं है, रेजोनेंस नहीं होगा। यहां से स्टेबिलिटी फॉलो होगी, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो ये हुए अभी तक के हमारे क्वेश्चन 10.5। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।